भारत इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। कुछ समय पहले यही हालात दुनिया के बाकी विकसित देशों में भी थे। भारत की जो अभी की स्थिति है वही स्थिति ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे देशों में भी कोरोना की रफ्तार कुछ इतनी ही तेजी थी। इन देशों में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया था। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीपीई किट का संकट आ गया था। लेकिन अब इन देशों में हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इसका एकमात्र कारण है वैक्सीनेशन। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे दुनिया के 6 देशों में वैक्सीनेशन से अपने देश के हालात को सुधार पाया। वैक्सीनेशन का पॉजिटिव रिजल्ट किस देश में कितना है, तो आइए एक एक करके इन 6 देशों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यूके यानी ब्रिटेन की बात करते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन से ही कोरोना को रोक सकता है। वैक्सीनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट का सबसे बड़ा उदाहरण यूके यानी ब्रिटेन है। यहाँ पिछले साल 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था। तब पूरे देश में हर दिन 60,000 से 70,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे। हर दिन 1,000 से 1,200 मौतें हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन तेज हुई, हालात बदलने लगे। फरवरी के बाद से लगातार यहाँ संक्रमितों की संख्या घट रही है। अब यहाँ हर दिन केवल 1 से 2,000 लोग ही संक्रमित हो रहे हैं, जबकि 15 से 20 मौतें हो रही है। पूरे देश में लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज पहले की तरह खुल गए हैं। तो वहीं इजराइल में अब मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मतलब लोग बगैर मास्क के घूमने लगे हैं। स्कूल, कॉलेज, कारोबार फिर से खुल चुका है। बाजार खुल रहे हैं। टूरिस्ट आने लगे हैं। मतलब इजराइल ने कोरोना को लगभग मात दे दी है। ये तब संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ अब तक 61% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इसे 90% के पार करने का लक्ष्य है। यहाँ पिछले 10 से 11,000 संक्रमित मिले थे। अब बमुश्किल 100 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जबकि हर दिन 1 या 2 मौतें हो रही है। तो वहीं स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में भी हालात सुधरने लगे हैं। स्पेन में जनवरी तक 25 से 30,000 मामले सामने आ रहे थे। अब यहां 8 से 10,000 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। यहां अभी 20% ही वैक्सीनेशन हुआ है। इसी तरह फ्रांस में अब तक 18.73% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ अप्रैल की शुरुआत में एक दिन के अंदर 60,000 तक मरीज मिले थे। अब इसमें गिरावट हो रही है। अब हर दिन 25 से 30,000 केस सामने आ रहे हैं। जर्मनी में अभी 20.07 आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसका असर ये है कि यहाँ मौतों की रफ्तार काफी घट गई है। जनवरी तक हर दिन जहाँ 1 से 1,500 मरीजों की मौत हो रही थी, वहीं अब 200 से 400 लोगों की जान जा रही है। तो वहीं अमेरिका में भारत जैसे हालात थे। वैक्सीनेशन से 80% केस कम किए। भारत में अभी जो हालात हैं कुछ वैसे ही सितंबर से जनवरी तक अमेरिका में थे। हर दिन 1 से 3,07,000 के बीच कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। जैसे भारत में नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ती थी, वैसे ही बेकाबू भीड़ वहां भी रहती थी। ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते थे। हर दिन 2 से 6,000 के बीच लोगों की मौतें हो रही थी। लेकिन पूरे देश ने हार नहीं मानी। वैक्सीनेशन तेजी से हुआ। अब हालात ये हैं कि यहाँ 39.56 आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके चलते संक्रमण की रफ्तार में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां हर दिन 1 से 3 लाख मरीज मिलते थे, अब 50 से 60,000 मरीज मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन के बारे में अगर भारत की बात करें तो देश में इस वक्त 2 तरह की वैक्सीन का यूज हो रहा है। पहली कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन का असर भी दिखने लगा है। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें पहला डोज लगाने के बाद 17,145 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि दूसरा डोज लगवाने के बाद इसकी संख्या घटकर 5,114 हो गई है। इसी तरह कोवैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद 4,208 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दूसरा डोज लेने के बाद केवल 695 संक्रमित हुए।
अब तक 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 1 मई से देश भर में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी होगा। हालांकि देश भर में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे देश में 3,45,000 से अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।